तो दोस्तों फाइनली हम आ गए काबुकीचो, जो कि मशहूर है ऑब्वियसली इस कचरे के लिए जो मेरे पीछे है। और इसके अलावा ये इन ऊंची बिल्डिंग्स में आप ये ढेर सारे कैफेज, रेस्टोरेंट्स, बार्स, पब्स देख के अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये इनकी फेमस एंड बहुत इनफेमस नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ तरह तरह के बार्स, पब, कैफेज, रेमन के रेस्टोरेंट्स है जो इनका जापानीज खाना होता है। इसके अलावा करियोके बार्स, इसके अलावा लव होटल्स जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अभी दोबारा बात करेंगे। और क्या होता है इधर? और भाई यहाँ पे स्ट्रिप क्लब्स भी हो जाते हैं बहुत सारे। स्ट्रिप क्लब्स सामने बहुत जन दिख रहे हैं हमें। डर क्यों रहा है? नहीं, डरने की बात है भाई, तू है तो तू एक को लेगा, सामने 10 है, ठीक है। जो जापान के नहीं है वो यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ के, उनके साथ काम करते हैं। अच्छा, जिनका नाम वाई से शुरू होता है, जिस गाय का नाम वाई से शुरू होता है, ये उनके लिए काम करते हैं। कहा जाता है, उतना अंडर का नहीं पता। और ये जिस कॉन्टिनेंट से उस कॉन्टिनेंट में तो अपनी इतना घूमे यार, तो डर क्यों रहा है? उस कॉन्टिनेंट में साधारण लोग है ना, यहाँ पे ये लोग गैंग के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो थोड़ा तो ये सब धंधे करवाते हैं लोग। हाँ, देख डरता नहीं, अगर वैसे चलता डरता नहीं। अभी तू फ्लैश मार रहा है मुंह में, अरे तो क्या होगा, फ्लैश इतनी लाइट है, फ्लैश जल रही है, ये भी तो फ्लैश है। बना रहे, चलो उनकी तो नहीं बना रहे अभी, पर वो लोग जब देखते हैं वीडियो बनाते हैं मारने आ जाते हैं। पर फिलहाल तो ठीक है, नाइट से ही है। पर अली गली जो होते हैं वहाँ पे बहुत ही शेडी हो जाता है, लोग बुलाते हैं आओ मेरे साथ, वो क्या चाहिए। बेसिकली जो जापान से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, जापान का इमेज ये बात तो सही कह रहा है, क्लीन, साफ। शिंजुकू में सब कुछ उल्टा हो जाता है। ये बात सही कह रहा है तू। मतलब जापान को हम मानते बहुत सेफ देश है, कोई भी क्राइम नहीं है। नहीं हाँ, ए ब्रो ये देख ले, इसके मारा ना फ्लैश स्माइल और करके, मैं उससे ज्यादा काला था ना इसलिए। तो मतलब जापान को हम लोग मानते हैं बहुत सेफ देश है, बहुत सुंदर है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, क्लीन है, नो डाउट, बिल्कुल है। पर जब इधर आओगे आप, वो इमेज अपने घर पे ही छोड़ के आना, आपको गंदगी दिखेगी। 0.5% जापान का, आधा भी नहीं होगा, सिर्फ ये पार्ट मैं कहूँगा। बहुत सेफ है देश, पर कॉमन सेंस फिर भी होनी जरूरी है। नहीं, आसा कुसा में रह रहे हो, कहीं पे रात के 1 बजे 2 बजे चलते रहो, कुछ नहीं करने वाला। उधर रात के 2 बजे वाले तो पुलिस देखेगा घूम रहा है, सिगरेट देखा। बट यहाँ पे ये बैग, ये घड़ी लिया हमने, ये कैमरा लिया, 1 लाख रुपए का सामान है। ये सामान हम जापान के किसी और पार्ट में बाहर रख के सड़क पे दुकान में शॉपिंग करने चले जा, वापस आ जा, बाहर रखा मिले। 3 घंटे बाद कुछ नहीं होगा। 3 घंटे बाद भी आओ, ये बैग यहीं मिलेगा। मैंने जूते लिए थे एक बार, पुराने जूते रख दिए थे। 2 दिन बाद आया जूता, वही के वही है। 2 दिन बाद? लेकिन ये बैग अगर हमने यहाँ छोड़ दिया तो भाई शिंजुकू में इस टाइम 15 मिनट में, अरे 2 मिनट, हाँ 5 मिनट रह जाएगा, फिर चलाएगा। तो मतलब वैसी सिमिलर चीजें इधर भी है जो हमने अखियाबारा में थोड़ी देर पहले देखी थी। इसके अलावा गेमिंग और कार्ड्स वगैरह, गेमिंग सेंटर, तरह तरह की चीजें। डार्ट्स के बहुत गेम चलते हैं, लोग डार्ट्स खेलने जाते हैं, दारू पीते हैं। डीवीडी रूम्स भी बता था ना तू? डीवीडी रूम्स तो इंटरेस्टिंग चीज है। वो क्या होता है? कि बेसिकली जो एनिमे होता है ना, एनिमे के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, कुछ एडल्ट होते हैं, कुछ नॉन एडल्ट होते हैं। तो ज्यादातर एडल्ट एनिमे टीवी में नहीं आते हैं, वो आपको डीवीडी लेके देखना पड़ेगा। अच्छा, मांगा कॉमिक्स भी आते हैं ना, एडल्ट वाले होते हैं। तो एडल्ट लोग जाते हैं डीवीडी रूम, 2 दिन घूमने के लिए बुक करते हैं, शांत में पढ़ते हैं, कभी पावर नैप लेते हैं, और कभी कभी कपल्स भी जाते हैं थोड़ा अपने गपशप करने के लिए डीवीडी रूम्स में। वहाँ पे आप रेंट कर सकते हो 1 घंटे का 1000 येन, या फिर थोड़ा आउटस्कर्ट्स जाओगे तो 1000 येन में 2 घंटा मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ पे, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वहाँ पे एक स्पीकर लगा है, वहाँ पे माइक में बजता है, दिस इज शिंजुकू पुलिस। आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी बार में मत घुसना। हम लोग बोल रहे हैं अगर आपके यहाँ पे बार में किसी के साथ कुछ होगा तो हम लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट एज ए पुलिस हम लोग बोल रहे हैं आप यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट बार में मत घुसना, आप बस शॉपिंग की दुकान में जाओ, शॉपिंग करो। यहाँ पे पुलिस खुद अनाउंस करती है बात माइक में, खुद आके नहीं, पुलिस की है, आती नहीं यहाँ पे। अच्छा, माइक में बोलती है। अरे बाप रे। हाँ, अभी दोस्तों हम गोल्डन गाय जा रहे हैं, ये बताएगा राजा क्या चीज है। जो हमारी स्टोरी है वो मैं गोल्डन गाय से निकल के बताऊंगा आपको। नहीं, उधर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग। अच्छा। वहाँ पे बहुत से लोकल बार से बहुत टाइम नहीं, एक्चुअली लोग अपने घरों में बार बनाए थे बहुत साल पहले, जापानीज लोग जाके पीते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद? हाँ, वो तो नहीं पता इतना डिटेल में, बट बहुत ही नैरो बार है अपने घरों में, जैसे बस्ती में पूरा बस्ती एरिया को बार बना दिया, वैसा सीन है। और बहुत ही खड़ूस होते हैं ज्यादातर बारटेंडर्स। अब ये इनका ट्रेडिशन बन चुका है। हाँ, अभी इनका ट्रेडिशन हो चुका है। गोल्डन गाय में ड्रिंक्स बहुत
बढ़िया होता है। अंदर खूब सारे बार है, छोटे छोटे बार जैसे टाइनी एकदम। कल गए थे। बारटेंडर से बात करो, बारटेंडर से सबको मारो और खाओ पियो। भाई एक फोड़ बनती है भाई की परमवीर ब्रो ब्रो गोल्डन गाय में ना पूरा कैश बेस्ड है। हाँ। और बस सब घर है, ये सब घर है, देख घर है। घरों में अपने उन्होंने बार खोल दिया। एक टाइम में मेरे को श्योर नहीं है, मैंने सुना था कि ये भी रेड लाइट एरिया हुआ करता था। अच्छा। फिर उसको फिर सिर्फ बियर एरिया में बदल दिया और सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, पैसे लुटाते हैं। मतलब 2 का माल 5 में खरीदते हैं। हर जगह महंगा है, सब कुछ महंगा है। लो भाई बाहर निकलते हैं गोल्डन गाय से। छोटे छोटे बार से, कल जैसे हम गए थे उधर खाने की स्टॉल्स थी, रेस्टोरेंट थे, इधर ऐसे बार है छोटे छोटे। आज वीकेंड नहीं है तो इसलिए थोड़ा खाली सा पड़ा है। तो दोस्तों जैसा हम बताने लग रहा था, राजा ने बताया उधर अनाउंसमेंट करती है यहाँ की पुलिस स्पीकर्स पे कि हम जिम्मेदार नहीं है, आप लोग किसी भी बार में मत जाओ, ऐसे रेस्टोरेंट में, स्ट्रिप क्लब में, बिजनेस में मत जाओ। मतलब इनकी पुलिस खुद कहती है कि हम आपको बोलने लग रहे हैं कि किसी में भी मत जाना। फिर भी लोग जाते हैं, टूरिस्ट ट्रैप्स में फंसते हैं, स्कैम्स भी होते होंगे ऑब्वियसली। तो उसी दौरान जब इन शेडी गलियों में से हम गुजर रहे थे, हमें काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे थे, मोस्टली अफ्रीका के लोग जो यहाँ पे ऐसे बिजनेसेस के लिए काम करते हैं कि भी कस्टमर्स पकड़ के लाओ हमारे पास। और राजा जैसा बता रहा था कि भाई यकूज़ा जो है ऑपरेट करता है जापान में, मोस्टली नदन जापान में शायद ऑपरेट करता है, तो उनका भी कुछ ना कुछ धंधा इधर होता होगा, ये हो सकता है शायद उनके लिए काम करते हो। तो जब भी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें अप्रोच कर रहे थे ये लोग आके। और इधर फिल्म करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, कैमरा बाहर निकालना, इनकी तस्वीरें लेना, वीडियोज़ बनाना। तो हम फ़ोन जेब में डाल के खुद से देखने लग रहे थे, खुद से एक्सप्लोर कर रहे थे चीज़ें कि भी क्या क्या चीज़ें हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्या सब होने लग रहा है। बाकी दोस्तों वैसे ये सारे लव होटल्स हैं, ये जो होटल बने हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको कोई इंसान भी इधर देखने को नहीं मिलता है, अगर आपको शर्म आती हो तो ऐसी जगह पे जाने में। ये इनके प्राइस 10,000 येन में घंटों के हिसाब 3 से घंटे है। का। हाँ 10,000 येन में 3 घंटे। टैक्सी से तो सस्ते ही हैं, कोई फंस जाए तो इधर ही, इसलिए ही सोते होंगे। एनीवे हमारे पास टाइम बहुत कम था, हमें ट्रेन भी पकड़नी थी। तो हम ना भाग भाग के ये मतलब शिंजुकू वाला एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे, भागते हुए गलियों में से गुजर रहे थे। और उसी दौरान कई गलियाँ ऐसी थी, काफ़ी शेडी सी थी, डॉजी सी थी, जैसा मैंने बताया, उनके थ्रू भी हम पास कर रहे थे। तो हमें काफ़ी अफ्रीकन्स ने, ब्लैक्स ने अप्रोच करा, रोका कि भाई हाँ कहाँ जाने लग रहे हो, क्या हुआ। और हम मतलब उनसे बात करते, 1 मिनट में ऐसे हो जाते कि भाई अच्छा तुम कहाँ से हो, वो अपने देश का नाम बताते। कभी बोलते जमैका, मैं बोलता अच्छा किंगस्टन से कहाँ से, तो हम उनके देश की बात करने लग जाते, क्योंकि हम दोनों ही वर्ल्ड ट्रैवलर्स हैं, हमें कुछ ना कुछ पता ही होता था उनके बारे में। एक बोला ओबियसली नाइजीरिया, तो राजा बोला कि तुम्हारे जोलोफ राइस सबसे बढ़िया है वेस्ट अफ्रीका में। वो डर गया। वो डर गया, वो बोला भाई इस बंदे से मेरे को डर लग रहा है। फिर बोला मैं किक बॉक्सर हूँ। तो राजा बोला कि मेरे साथ फाइट कर परमवीर, मुँह था ही करते, तुम दोनों फाइट करो आपस में। तो हमारी उनसे दोस्ती हो गई थी, जो भी मिलता बंदा हमारी दोस्ती हो जा रही थी। हमने जान करके शिंजुकू स्टेशन से वापस की ट्रेन नहीं ली, उससे अगले से ली पैदल चल के, क्योंकि जितना पैदल हमने बाहर सड़क पे चला है इतना ही हमें स्टेशन के अंदर चलना पड़ता, शायद ज़्यादा। और फिर भी हमें ट्रेन नहीं मिलती।